झी 24 तास एक पाऊल पुढे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एप्रिशिएट किया था। मैंने कहा था कि सोइंग माने खेतों की बुआई के पहले फार्मर के एग्रीकल्चर लैंड की एक मिनिमम इनकम तय कर दी जानी चाहिए। ताकि यदि फसल बर्बाद हो जाती है तो उसके बाद किसान एक इनकम के प्रति पूरी तरह से एश्योर्ड रहे, एक एश्योर्ड इनकम उसको मिलेगी, इसके प्रति वो आश्वस्त रहे। और उस स्कीम का नाम था फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम। फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम। देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को यदि हम संकट से उबारना चाहते हैं तो फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम तुरंत लागू करनी होगी। इस पर हम एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहते हुए एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं 20 जिलों में। इसे लागू किए जाने की मांग करता हूं। वैसे इस देश में लंबे समय तक यदि गवर्नमेंट किसी ने चलाई है तो कांग्रेस पार्टी ने चलाई है। लेकिन मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट के पास न विजन है, न पहले भी कोई विजन था और न विल पावर। अटल जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने महसूस किया ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस प्रकार से ड्राउट सिचुएशन देश में पैदा होगी, फ्लड की क्राइसिस पैदा होगी, उसको कैसे, इस चैलेंज को कैसे मीट आउट किया जाए। तो उन्होंने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, नदियों के जोड़ने का सिलसिला कब की परियोजना प्रारंभ की। हाँ, सुरेश प्रभु का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें, उस प्रोजेक्ट को तैयार करने में। महाराष्ट्र के ही थे। मैं बधाई देता हूं सुरेश प्रभु जी को। लेकिन इस गवर्नमेंट ने कहा कि 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च है, इसलिए यह संभव नहीं हो पाएगा। मैंने भाइयों 10 वर्षों में टैक्स एग्जेम्पशन जो कारपोरेट्स को दिए गए हैं वो 5 लाख करोड़ से अधिक हैं, 5.5 लाख करोड़ से अधिक है। और इस देश की मेजर पॉपुलेशन है जो एक प्रोफेशन में लगी हुई है, वह एग्रीकल्चर का प्रोफेशन है। करप्शन की हालत यह है, 70,000 करोड़ का इरिगेशन प्रोजेक्ट करप्शन की भेंट चढ़ गया। लोगों ने सीबीआई जांच की मांग की, तरह तरह की मांग की है, सरकार ने उसे नहीं माना। एसआईटी जांच कर रही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मेरा पर्सनल एलिगेशन किसी के ऊपर नहीं है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो यह करप्शन हुआ है 70,000 करोड़ रुपए में से कितने का करप्शन हुआ है, यह मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हुआ है। और 10 वर्षों में केवल इरिगेशन 0.1 एरिया जो है उसमें 0.1% का केवल इजाफा हुआ है। 70,000 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद 0.1%। रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जानी चाहिए कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्कैम। देश की इकोनॉमी इस समय संकट के दौर से गुजर रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि फिस्कल डेफिसिट भी तेजी के साथ बढ़ रही है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रही है। अब तो इस सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी कटौती प्रारंभ कर दी है। सारे विकास कार्य ठप हो जाएंगे। इसका मतलब कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही दयनीय है, चिंताजनक है। और यह भी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय एनडीए गवर्नमेंट थी, अटल जी भारत के प्रधानमंत्री थे,
उस समय भारतवर्ष करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री नहीं था, बल्कि करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री था। करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री को यूपीए गवर्नमेंट ने आकर इसको करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। और साथ ही फाइनेंशियल इनफ्लो एंड आउटफ्लो के बीच का रेशियो घटते बढ़ते रहने के कारण आज वो करंट अकाउंट डेफिसिट अप्रॉक्सिमेटली 6.7% पहुंच गई है। क्यों पीयूष जी? पिछले क्वार्टर में 6.7 6.7% पहुंच गई है। फाइनेंशियल इनफ्लो और आउटफ्लो का जो रेशियो कभी घटता है, कभी बढ़ता है, तेजी से घटता है, तेजी से बढ़ता है। परिणाम यह है कि अब करंट अकाउंट डेफिसिट अप्रॉक्सिमेटली 6.7% पहुंच गई। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम एक मेजर प्रॉब्लम है और उस चैलेंज को हमारी इकोनॉमी मीट आउट नहीं कर पा रही है। यह गवर्नमेंट उस मामले में कितनी स्लो है, कितना पुअर परफॉर्मेंस है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2004 से लेकर 2009 के बीच इस गवर्नमेंट में केवल 27 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया और हम लोगों ने 5 वर्षों के अंदर 60 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। और यह आंकड़ा मेरा नहीं है, बल्कि एनएसएसओ का है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का। और इस इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए मैं कांग्रेस में यूपीए गवर्नमेंट को पूरी तरह से जिम्मेदार मानता हूं। इस गवर्नमेंट की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, रॉन्ग इकोनॉमिक प्लानिंग और करप्शन 3 ऐसी चीजें हैं जिनके कारण देश की अर्थव्यवस्था आज संकट में है। झी 24 तास एक पाऊल पुढे।